नमस्कार दोस्तों। दिल्ली से टीजीटी पीजीटी के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं जिसमें गेस्ट टीचर के लिए भर्तियां होने वाली हैं। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम संभावित नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। हे गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस, मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो चलिए इसके पब्लिक नोटिस को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 दिसंबर से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और अगले 12 दिसंबर तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी लास्ट डेट यहाँ पर 12 दिसंबर है और स्टार्टिंग आपको 1 दिसंबर से मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जो वैकेंसियाँ आई हैं वो टीजीटी पीजीटी के लिए हैं। इसके अलावा अगर आपने स्पेशल एजुकेशन लिया है तो उसके लिए भी कुछ पद हैं, और इसके अलावा अगर आप काउंसलर बनना चाहते हैं तो भी आपको कुछ पद मिल जाएंगे। चलिए इसके बारे में डिटेल में बातें कर लेते हैं। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि किसी प्रकार का एग्ज़ाम आपको नहीं देना पड़ेगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो एकेडमिक में आपका कितना मार्क्स है उसके मेरिट के बेसिस पर होगा। एंड यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ बताना चाहूँगा कि आप किसी रेगुलर टीचर की तरह क्लेम नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। आप एक गेस्ट टीचर बनेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कौन से पोस्ट हैं और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पीजीटी के लिए। यानी अगर आप पीजीटी या फिर लेक्चरर बनना चाहते हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट इंग्लिश मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा, बायोलॉजी मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा, फिजिक्स मिल जाएगा, कॉमर्स मिल जाएगा और इकोनॉमिक्स मिल जाएगा। अब अगर आप इनमें टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। जैसे एमए होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए या फिर एमकॉम होना चाहिए। इसके अलावा जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपके मास्टर डिग्री में एटलीस्ट हो। इसके साथ आपके पास बीएड भी हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र मैक्सिमम 36 ईयर होनी चाहिए। यानी 36 ईयर से अधिक अगर आपकी एज है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। एज में रिलैक्सेशन भी SC ST OBC को दिया जाएगा एज पर रूल, एज पर कैटेगरी। दूसरा पोस्ट है टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने ऑनर्स किया है तो भी चलेगा, अगर आपने नॉर्मली बैचलर डिग्री किया है तो भी चलेगा। तो एटलीस्ट आप इसे पास होने चाहिए और कम से कम 45% मार्क्स एटलीस्ट आपका हो। इससे कम होगा तो प्रॉब्लम होगी। एंड आपके पास एटलीस्ट जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट आपको इंग्लिश दिया है, मैथमेटिक्स दिया है, नेचुरल एंड फिजिकल साइंस दिया है, सोशल साइंस दिया है, तो इनमें से कोई सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। एंड जो मेन सब्जेक्ट है वो आपके, जैसे कि टीजीटी अगर आप नेचुरल साइंस में जाना चाहते हैं या फिजिकल साइंस में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी या जूलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आपने बीएड नहीं किया है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। और साथ ही आपने सीटेट भी पास किया हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट में जो पेपर सेकेंड होता है सेकेंडरी लेवल का, वो आपको पास होना चाहिए। अगले की बात कर लेते हैं यहाँ पर एज क्राइटेरिया की। तो कम से कम यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं दी है। आप इसे अधिकतम 32 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको एज में छूट भी मिल जाएगी, या फिर PH हैं तो भी एज में छूट मिल जाएगी। वहीं अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको 42 ईयर्स तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एटलीस्ट इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि ग्रेजुएशन में होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर एक और सब्जेक्ट होना चाहिए जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, जियोग्राफी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स एटलीस्ट आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। इसके अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, जूलॉजी, इंग्लिश, कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, जियोग्राफी, स्टैटिक्स, एग्रीकल्चर, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो। इसके अलावा टीजीटी नेचुरल साइंस में अगर आप जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपके पास ग्रेजुएशन में कम से कम फिजिक्स, बायोलॉजी, इसके अलावा बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, इनमें से कोई एक हो। एंड सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में आपके पास मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट आती है टीजीटी स्पेशल एजुकेशन, यानी कि स्पेशल एजुकेशन टीचर में आपके पास स्पेशल बीएड की डिग्री होनी चाहिए तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास ग्रेजुएट भी आप होने चाहिए। एंड सीटेट भी आप सेकंड पेपर इसका पास किए हों तो आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं। और ये जो आपकी स्पेशल एजुकेशन की डिग्री है ये इसका रजिस्ट्रेशन रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर भी 30 वर्ष है, यानी 30 वर्ष से अधिक अगर आपकी उम्र है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप SC ST OBC या फिर एक्स सर्विसमैन है या फिर PH कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर एज में आपको छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट आता है एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर का। तो यहाँ पर इसे EVGC के नाम से जाना जाता है। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में,
किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर भी 30 ईयर है एंड एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा SC ST OBC या फिर डिपार्टमेंट कैंडिडेट को या एक्स सर्विसमैन, विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन को भी मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो यहाँ पर जो फ़ीस है, अगर आप PGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इंक्लूडिंग EVGC, तो यहाँ पर 1445 रुपये लगेगा। जबकि अगर आप TGT इंक्लूडिंग यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन, तो यहाँ पर आपको 1403 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई फ़ीस की बात। तो आप जल्दी से इसे अप्लाई करिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं। लिंक मैंने पहले ही बता दिया है, या फिर अप्लाई करने के लिए लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आप जाएंगे तो आपको अप्लाई करने के लिए लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सीधे अप्लाई कर सकते हैं। इसके डिटेल नोटिफिकेशन को भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।